हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। दोस्त, मैं राम लखन सिंह। आप लोग देख रहे हैं राम लखन सिंह मैथ मस्ती यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं क्लास 10th NCERT मैथ एक्सरसाइज 1.4। ठीक है, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो इसमें से एग्ज़ाम में पूछने के बहुत सारे चांस रहते हैं। ठीक है, अभी तक आप लोगों ने चैप्टर 1.1, 1.2 और 1.3 नहीं देखा होगा तो आप लोगों ने हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट पे जाकर आप लोग दे सकते हैं। ठीक है, और बाकी सारे चैप्टर हमने सॉल्व करके अपलोड कर दिया है। अभी तक नहीं देखें तो आप लोग जाकर देख सकते हैं। ठीक है, वीडियो को प्लीज़ आप लोग पूरा ऑनलाइन देखिए। ठीक है, आप लोग वीडियो देखते हैं तो वीडियो को लाइक का बटन जरूर दबा दीजिए। ठीक है, अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो ज़्यादा विलम्ब न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ओके। देखिए, स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा, बोल रहा है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बिना बताइए कि निम्न परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती है। ठीक है, यानी कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बिना हमको क्या करना है, बताना है कि जो ये प्रसार है दशमलव का शांत है या अशांत है। ठीक है, तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे, यहाँ पे कुछ नोट लिखवाएंगे। ठीक है, जो आप लोग ध्यान से देखिएगा और लिखिएगा। ठीक है, जैसे में नोट देखिए, हमारा ये चैप्टर बताने का मतलब नहीं है कि यानी कि रटवाना, यानी केवल सवाल को बताकर रटवा देंगे। हमारा मकसद ये है कि आप इसको बेसिक तरीका से जानिए। हो सकता है आपसे छोटे छोटे बच्चे होंगे, जब आप अगला क्लास में चले जाएंगे तो आपका घर का बालक जो भी आएगा इस क्लास में आएगा, हो सकता है आपसे पूछ दे भैया ये कैसे बनेगा, तो क्या बताइएगा? आपको पता होगा तभी तो बताइएगा ना, रट्टा हुआ बात बताइएगा ज़्यादा दिन तक नहीं रहता है, भूल जाइएगा। इसलिए जो भी सीखिए एकदम कंसेप्ट बेसिक तरीका से एकदम बिल्कुल परफेक्ट सीखिए। ठीक है, इसलिए हम स्टार्टिंग से बता रहे हैं। देखिए नोट, यहाँ पे जब भी ऐसे क्वेश्चन को हल करना होता है तो हम क्या करते हैं नोट में, यदि हर का गुणनखंड यदि हर का गुणनखंड करने पर वह निम्न स्थिति में आएगा। पहला, जैसे में वो आएगा 2 के पावर m के रूप में आएगा, तो ये क्या होगा, दशमलव प्रसार इंच का क्या होगा, शांत होगा। ठीक है, क्या होगा, शांत होगा। फिर दूसरा हमारा टर्म बोलता है ये 5 के पावर m के रूप में आएगा, तो भी ये क्या होगा, दशमलव प्रसार उसका क्या होगा, शांत होगा। ठीक है, और तीसरा टर्म बोलता है 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n के रूप में आएगा, तब पर भी ये क्या होगा, दशमलव प्रसार इसका जो होगा शांत होगा। ठीक है, शांत होगा। और चौथा टर्म ये बोलता है कहेंगे 3 गुणे 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n के रूप का आता है। ठीक है, इसके रूप का आता है तो ये क्या है, अशांत आवर्ती है। क्या है, अशांत आवर्ती। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये इम्पोर्टेंट है, आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा तो क्वेश्चन बनाने में इसमें का जितना भी चैप्टर क्वेश्चन का सवाल है ये सब आसानी से बन जाएगा। ठीक है, और पांचवा कंडीशन ये बोलता है जिसमें 3 गुणे 7 गुणे, यानी कि जिसमें 2 और 5 ना हो, इस रूप में रहता है तो क्या होता है, अशांत होता है, अशांत अनावर्ती। ठीक है, क्या होता है, अशांत अनावर्ती होता है। देखिए ये इम्पोर्टेंट है, इसी के बदौलत हम लोग को क्या करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, आप लोग इसको क्या कीजिएगा, बढ़िया से याद कर लीजिएगा ताकि परीक्षा में आप लोग को बहुत मदद करेगा ये। ठीक है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है,
अब देखिए हम क्या करेंगे, नोट में लिखें यदि हर का गुणनखंड करने पर वह 2 के पावर m यानी कि गुणनखंड जो आएगा उसका पावर 2 के पावर m के रूप में होगा तो क्या है, शांत होगा। और 5 के पावर m के रूप में आएगा उसका गुणनखंड तो वो भी शांत है, ठीक है। और जब बोल रहा है 2 के पावर m और 5 के पावर n के रूप में आएगा तब पर भी वो दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। जब वो 3 गुणे 2m इंटू 5 के पावर n के रूप में आएगा तो क्या है, अशांत आवर्ती होगा, ठीक है। और 3 गुणे 7 के रूप में आएगा तो अशांत अनावर्ती होगा, ठीक है। तो आइए हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखिए ऊपर वाले को हम क्या बोलते हैं, अंश बोलते हैं, और नीचे वाले को हर बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हर का हमको गुणनखंड करना है, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 1 2 5, ठीक है। सबसे पहले हम छोटी संख्या से घटाएंगे। देखिए इकाई अंक यहाँ पर क्या है, 5 है, तो 5 है तो 5 से हम घटाएंगे। तो देखिए 5 6 के 30, 1 बचेगा, 5 दूनी का 10 हो जाएगा, 2 5 25, ठीक है। फिर हम 5 से भाग देंगे क्योंकि इकाई का अंक 5 है, तो यहाँ पे 5 एकम 5, यहाँ पे 1 बचेगा, 5 दूनी के 10, 2 5 25, ठीक है। फिर हम ले जाएंगे तो आपका हो जाएगा 5 बार में, यानी कि 5 से भाग देंगे तो 5 दूनी का 10, 2 बचेगा, ये हो जाएगा 5 25, ठीक है। फिर हम 5 से ले जाएंगे तो 5 25 हो जाएगा, फिर हम 5 से भाग देंगे तो 1 हो जाएगा, ठीक है। तो यानी कि हमारा गुणनखंड जो आया 31, 25 का गुणनखंड क्या आया है, 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, यानी कि 5 गुणे 5 गुणे यानी कितना है, 5 आया है, ठीक है। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, इस तरह लिख सकते हैं, चूंकि 5 के पावर 5 अर्थात ये जितना बार रहता है उसको हम पावर पे लिख देते हैं, ठीक है। अर्थात 5 के पावर m का रूप का है, ठीक है, रूप का है, इसलिए यह एक क्या है, शांत है। क्या है, दशमलव प्रसार शांत है, ठीक है। ये हमारा दशमलव प्रसार क्या हुआ, शांत हुआ। क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पे हमने बताया था जो 2 के पावर m और 5 के पावर n के रूप में होता है वो शांत है, तो यहाँ पे 5 के पावर m के रूप में है, यानी कि 5 के पावर 5 है, तो क्या है, ये शांत है, ठीक है। ये हमारा पहला क्वेश्चन आसानी से बन गया है, ठीक है। चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन की तरफ, ठीक है ना। इसी तरह आपको लिखना भी पड़ेगा, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन आपका दिया हुआ है 17/8, 17/8। हम क्या करेंगे, हर का गुणनखंड करेंगे, यानी कि हर में है आपका 8 है, ठीक है। 8 जो है क्या है, हर है आपका, ठीक है। तो हर का हम गुणनखंड करेंगे तो 2 चौके 8, 2 दूनी के 4, 2 एकम 2। अब 8 का हम करेंगे गुणनखंड तो हमारा आया है 2 गुणे 2 गुणे 2, यानी कि इसको हम इस तरह भी कर सकते हैं, यानी कि चूंकि 2 के पावर 3 अर्थात क्या 2 के पावर m के रूप का है, ठीक है, m के रूप का है, इसलिए क्या है 17/8 एक शांत है, ठीक है, शांत दशमलव है। यह हमारा पार्ट सेकेंड नंबर क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया, ठीक है। तीसरा नंबर क्वेश्चन दिया आपका 64/455। इसको आप लोग भी कर सकते हैं, कोई देखिए एकदम इजी है ये चैप्टर, ठीक है। तो हर काम क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे 455, ठीक है। 5 से ले जाएंगे क्योंकि इकाई अंक 5 है, तो यहाँ पे देखो 45 है, तो 5 9 45, 5 एकम 5। अब यहाँ पर हो जाएगा 91 है, तो 7 से जाएगा 13 7 91, और 13 में हम 13 से भाग देंगे तो 1 होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 455 का गुणनखंड कितना है, 5 गुणे
7 गुणे 13। ठीक है, देखिए यहाँ पे सब मान अलग अलग है, तो इसमें देखिए क्या है 3 के गुणे 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n, यानी कि कोई भी यहाँ पे नहीं है 2 के पावर m और 5 के पावर n में, यहाँ पे 7 और 13 आ गया है, इसलिए क्या है यहाँ पे हम लिख देंगे, इसलिए यह दशमलव अशांत है। ठीक है, क्या है अशांत है, ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पे हो गया। ठीक है, इस तरह हमको देख देख कर लिख देना है, यानी कि जो 2 के पावर m और आपका 5 के पावर n के रूप में हो वो क्या है शांत है, और जो 2 के पावर m के रूप में हो वो भी शांत होगा, और जो 5 के पावर m के रूप में होगा वो भी शांत होगा। उसके अलावा दूसरा कोई आपका नंबर आता है तो वहाँ पे क्या हो जाता है, अशांत हो जाता है। ठीक है, ये बात को ध्यान रखिएगा। और चौथा नंबर क्वेश्चन आपका दिया हुआ है 15/1600। ठीक है, 15/1600, तब इसका हम क्या करेंगे 1600 का निकालेंगे गुणनखंड। सबसे पहले हम छोटी संख्या से भाग देंगे, तो 2 से भाग देंगे तो 2 8 16 हो जाएगा, 2 शून्य है तो 2 शून्य उतार देंगे, फिर हम 2 से भाग देंगे तो यहाँ पर 8 है तो 2 चौके 8 हो जाएगा, 2 शून्य है तो 2 शून्य उतार देंगे। ठीक है, यहाँ पर फिर हम 2 से भाग देंगे तो 2 दूनी के 4 हो जाएगा, 2 शून्य है तो 2 शून्य यहाँ पर उतार देंगे। ठीक है, फिर हम 2 से भाग देंगे, 2 एकम 2, 2 जीरो है तो 2 जीरो। ठीक है, अब फिर 2 से हम क्या करेंगे भाग देंगे, यहाँ पर 10 है, देखिए 2 पंजे 10, 0 बचा। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे 2 से फिर भाग देंगे तो 2 दूनी का 4 हो जाएगा, 1 बचेगा, यानी कि 2 5 10। अब ये 2 से नहीं कटेगा क्योंकि इकाई अंक 5 है, जिसका इकाई अंक 5 होता है वो 2 से नहीं कटता है। आप लोगों ने विभाज्यता का नियम नहीं सीखे होंगे तो आप लोग हमारे एक्सरसाइज 1.2 में जाकर देख सकते हैं, और एक्सरसाइज 1.2 और 1 में जाकर देख सकते हैं, क्योंकि उस चैप्टर में हमने पूरा अच्छा तरह से बता दिया है कि विभाज्यता का नियम क्या होता है। ठीक है, तो अब देखिए 5 से भाग ले जाएंगे तो 5 25 हो जाएगा, फिर 5 एकम 5 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपका हो जाएगा 1600 का गुणनखंड निकालने हैं, तो आपका टोटल कितना है 1 2 3 4 5 6, यानी कि 2 के पावर 6 गुणे 5 कितना है 2 है। ठीक है, तो यानी कि ये 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n के रूप का है, इसलिए यह दशमलव प्रसार क्या है शांत है। ठीक है, जो इस रूप में होगा वो क्या है शांत है। ठीक है, यह हमारा चौथा नंबर क्वेश्चन भी बन गया। अभी तक आप लोगों ने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो आप लोग अभी कर दीजिए, नहीं तो आप लोग वीडियो देखकर भूल जाते हैं। ठीक है, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया है तो आप लोग कर दीजिए, और बेल का आइकन जरूर दबाइए। ठीक है, और 5 नंबर क्वेश्चन दिया है 29/343। ठीक है, अब देखिए इसका हम 343 का क्या करेंगे गुणनखंड निकालेंगे, तो इसको देखेंगे 3 4 7 3 10, इधर से कटेगा नहीं, डायरेक्ट 7 से कटेगा। ठीक है, 7 चौके 28, 2 4 6 7 9 63, फिर हम 7 से भाग देंगे 49 में तो 7 बार में कटेगा, फिर 7 से भाग देंगे 7 में तो 1 बार में आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर 343 का हमारा गुणनखंड आया 7 के क्यूब। ठीक है, 7 के पावर क्यूब, क्योंकि देखिए यहाँ पर जिसमें 7 है वो क्या अशांत है, केवल 2 और 5 जिसमें रहता है वही शांत होता है। ठीक है, तो इसलिए हम क्या करेंगे इसको लिख देंगे 29/347 एक अशांत है, अशांत आवर्ती है। ठीक है, यह हमारा आंसर हो गया। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। छठा नंबर आपका दिया हुआ है, बहुत इजी क्वेश्चन है, 23/2 के पावर 3 इंटू 5 के पावर 2 दिया हुआ है। ठीक है, देखिए यहाँ पे कुछ हमको करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे खुद दिया हुआ है 2 के पावर 3 इंटू 5 के पावर 2, यानी कि इस रूप में दिया हुआ है, तो यहाँ पे आपको लिखा गया है नोट में, तो क्या होगा डायरेक्ट यह शांत दशमलव है। क्या है
शांत दशमलव है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है डायरेक्ट, इसको हमको गुणनखंड निकालना नहीं, क्योंकि यहाँ पे गुणनखंड पहले से दे चुका है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सात नंबर क्वेश्चन दिया है आपका 129 बटा में 2 के पावर 2, 5 के पावर 7 और 7 के पावर 5 दिया हुआ है। ठीक है, देखिए यहाँ पे 2 के पावर 5 और 5 के पावर 7 दिया, लेकिन यहाँ पे 7 के पावर 5 दे दिया है, तो इसलिए क्या है, यह अशांत आवर्ती है। क्या है, अशांत आवर्ती है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 7 के पावर 5 नहीं होता तो एक शांत होता, यहाँ पे 7 के पावर 5 दे दिया है, इसलिए क्या है, अशांत है। ठीक है, डायरेक्ट लिख देंगे। 8 नंबर क्वेश्चन आपका दिया हुआ है 6 बटा 15। ठीक है, तो क्या करेंगे, 15 का हम गुणनखंड निकालेंगे। क्या करेंगे, 15 का गुणनखंड निकालेंगे, देखेंगे 3 5 15, 5 एकम 5, यहाँ पे 15 का गुणनखंड निकालते हैं तो 3 गुणे 5 होता है, यानी कि 2 के पावर m या 5 के पावर n के रूप में नहीं है। 5 तो है लेकिन 2 नहीं है, इसमें 3 है, इसलिए ये क्या है, ये भी एक अशांत है। क्या है, दशमलव प्रसार क्या है इसका, अशांत है। ठीक है, और 9 नंबर क्वेश्चन में दिया है आपका 35 बटा 50। 35 बटा 50 दिया हुआ है, तो हम इसका गुणनखंड निकालेंगे 50 का। ठीक है, 50 का गुणनखंड निकालेंगे तो सबसे छोटा संख्या से कटाएंगे तो 2 दूनी के 4, 1 बचेगा, 2 पंजे 10। फिर यहाँ पे देखिए अब 2 से नहीं कटेगा क्योंकि इकाई अंक 5 है, 5 से हम ले जाएंगे 50 25, फिर 5 से हम भाग देंगे 5 में तो 1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। तो इसका हम 50 का गुणनखंड लिखेंगे तो आपका हो जाएगा 2 गुणे 5 के पावर 2, यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 है, यानी कि यहाँ पर देखिए 2 के पावर m और 5 के पावर n के रूप में आ गया, तो इसलिए क्या है, यह एक दशमलव प्रसार शांत है। ठीक है, क्या है, शांत है। ठीक है, आशा करते हैं आप लोग को काफ़ी अच्छा से समझ में आ रहा होगा। नहीं समझ में आ रहा होगा तो वीडियो को पॉज करके फिर से आप लोग दोहरा सकते हैं। ठीक है, ज़रूर समझ में आएगा। और पहला क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन है जो दिया है 77 बटा में 210। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, 210 का हम निकालेंगे गुणनखंड, तो 2 एकम 2 0, 2 पंजे 10 हो जाएगा। ठीक है, अब ये 3 से जाएगा, तितली का 9, 1 बचेगा, 3 5 15, फिर जाएगा 5 7 35, 7 से जाएगा 1 बार में, तो आपका 210 का गुणनखंड आया है 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7। ठीक है, यहाँ पे देखिए 2 और 5 तो है इसमें, लेकिन 7 ही 7, 3 और 7 है, इसलिए क्या है, यह अशांत आवर्ती है। क्या है, अशांत आवर्ती है। ठीक है, ये हमारा यहाँ पे पहला क्वेश्चन का ऑल क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ठीक है, चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन में, बता देते हैं इसको। इस चैप्टर बहुत आसान है, एक बार जो समझ लेगा आसानी से समझ लेगा। ठीक है, आता है सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन को हम पढ़ रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। दिया है ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत है। अभी हमने प्रश्न 1 में जो किया, यहाँ पे इसको क्या बोल रहा है, इकट्ठा लिखने के लिए बोल रहा है, यानी कि कौन कौन सा जो है इसमें से दशमलव शांत प्रसार है। ठीक है, उसको एक साथ लिखने के लिए बोल रहा है। ठीक है, और तीसरा नंबर क्वेश्चन दिया है, ध्यान से सुनिएगा, हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, बड़ा क्वेश्चन इसलिए हम नहीं लिख रहे हैं। कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं, प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं है। ठीक है, यदि यह परिमेय संख्या है और p/q के रूप की है तो
क्यू के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं। ठीक है, काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, 1 नंबर में आता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 का पहला में दिया हुआ है, देखिए 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पूछ रहा है क्या यह परिमेय संख्या है। ठीक है, तो हम लिखेंगे क्या, यह एक शांत दशमलव है। क्या है, शांत है। ठीक है, दशमलव प्रसार इसका क्या है, शांत है, इसलिए क्या है यह एक परिमेय संख्या है। क्यों हो भाई, देखिए यहाँ पे आपका दिया हुआ है 4 3। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पे इतना मान क्या किया, निश्चित दे दिया है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे दशमलव है तो दशमलव की जगह पे 1 देकर इसके बाद जितना भी आगे अंक है उतना शून्य हम लगा देंगे। ठीक है, 9 है तो 9 लगा दिया। देखिए आपका क्या हो गया, परिमेय संख्या किसे कहते हैं, जो p बट्टा q के रूप में हो उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं, और q नॉट इक्वल 0 के बराबर हो। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये p हो गया, ये q हो गया, यानी कि p बट्टा q के रूप में हो गया, इसलिए क्या है, यह एक परिमेय संख्या है। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन में चलते हैं। सेकेंड क्वेश्चन आपका दिया है 0.120 1 2 00 1 2 3 0, इसी तरह करते करते बढ़ा दिया। ठीक है, इसमें देखिए इस क्वेश्चन में आपको दिया है यहाँ पे एक एक बार बढ़ता जा रहा है, एक एक शून्य सब में बढ़ाता जा रहा है, यहाँ पे कोई निश्चित नहीं दिया है। ठीक है, यहाँ पे कोई निश्चित नहीं दिया है, इसलिए क्या है, यह एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इसको आप लिख सकते हैं, यह एक अपरिमेय संख्या है। क्यों है भाई, क्योंकि इसको हम p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते। कैसे लिख सकते, क्योंकि एक एक संख्या बड़ा है, इसका कोई भी अभी अंत नहीं है, इसलिए हम p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, इसलिए क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन आपका दिया हुआ है 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसके ऊपर क्या है, बार है। ठीक है, बार का मतलब क्या होता है, यानी कि ये जो संख्या है इतना हम भाग देंगे किसी भी संख्या से तो फिर इतना ही आएगा। ठीक है, तो इसलिए यह एक क्या है, यह एक शांत दशमलव है। ठीक है, शांत दशमलव है, क्योंकि इसका एक निश्चित मान है, यहाँ पे बार लगा दिया इतना आएगा। ठीक है, यह एक शांत दशमलव है, इसलिए यह एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है, कैसे है, क्योंकि हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, दशमलव की जगह पे 1 और बाकी जितना अंक है उसको हम क्या करेंगे, शून्य उसके बदले में लिख देंगे। ठीक है, 3 3 6 7 8 9। ठीक है, देखिए यहाँ पे p बटा q के रूप में आ गया, इसलिए हमारा ये जो है थर्ड नंबर ये क्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोगों को काफ़ी अच्छा से समझ में आया होगा। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन चैप्टर 1.4 ख़त्म होता है। तब तक के लिए सो थैंक्स, ऑल द बेस्ट, फिर मिलते हैं